स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जिगबोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। और स्किप करके दोस्तों जाने का कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों इसका जो आपका फर्क है, ठीक है, इसका आपका पूरा जो पछतावा है, अगर 12 फरवरी को नहीं देखना है तो वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइएगा। आज की इस वीडियो में जितना प्रश्न बताएंगे सारा का सारा सब्जेक्टिव रहेगा और एग्जाम में छप चुका है, ठीक है। तो 12 फरवरी के पेपर में दोस्तों अगर तहलका मचाना है वीडियो को अंत तक देखिएगा। सामाजिक विज्ञान के पेपर में तहलका मचाना है वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको पता है कि आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न है वो टोटल 22 को पूछा जाएगा, तो 22 का 22 आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हम लोग 12 फरवरी के सोशल साइंस के पेपर में तहलका मचाते हैं, ठीक है। स्किप एकदम बिल्कुल भी मत कीजिएगा आज का ये वीडियो, ठीक है, डोंट स्किप। चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा है, बोरा की किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर दें। टोटल दोस्तों 8 गो प्रश्न पूछा अति लघु उत्तरीय में। 31 से लेकर आपका जो है 38 तक का प्रश्न वो अति लघु उत्तरीय है, जिसमें से आपको टोटल 8 गो हो गया, 6 का जवाब देना है और ये 12 नंबर का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय को सोल्व करेंगे, उसका पास लघु उत्तरीय, उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय। और एक जरूरी बात, ऑब्जेक्टिव का जो है आपका वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको देख लीजिएगा 30 प्रश्न का, ठीक है। और आपका देखिए जो 52 नंबर का जो प्रश्न रहेगा सब्जेक्टिव का वो मैप से है, ठीक है। तो मैप का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, कहाँ मिलेगा सब बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक बन रही है, आज का तो वीडियो एकदम बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। तो 31 नंबर का था दोस्तों, पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि पहले का जो औद्योगिकरण था उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। लिखना ब्रिटेन में औद्योगिकरण से ठीक अभी का जो औद्योगिकरण चल रहा है, कल कारखाना चल रहा है, ठीक है, उसके पहले दौर को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। यह वह समय था जब ब्रिटेन में कारखाना नहीं था, यानी कि ब्रिटेन में कारखाना नहीं था उसी समय कहते थे उसको पूर्व औद्योगिकरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर कहता है, 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी के निरंतर बढ़ने के किन्हीं 4 कारण को लिखें। किस कारण से दोस्तों 19वीं शताब्दी में, ठीक है, लंदन में दोस्तों जो इंक्रीज हो रहा है पीपल, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है क्या, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। किसके कारण से, देखिए 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी बढ़ने की निरंतर 4 कारण निम्नलिखित है। पहला, वस्त्र और वस्त्र उद्योग। देखिए लंदन में दोस्तों वस्त्र का जो उद्योग है, कारखाना, इसलिए आबादी आ रहा है। लकड़ी और फर्नीचर उद्योग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई और स्टेशनरी उद्योग। लंदन में दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए तो वस्त्र है, फर्नीचर, इंजीनियर और स्टेशनरी, ये सभी का दोस्तों कल कारखाना है। तो व्यक्ति जो है वो अपना रोजी रोटी के लिए लंदन जाता है, ठीक है, तो वहां पर आबादी इंक्रीज होगा, ये आपको कॉमन बात है, ठीक है। चलिए 33 नंबर दोस्तों कहता है, भारत के संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता बताएं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों भारत में संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता बताना है। तो यहाँ पर उत्तर को हम यहीं पर लिख दिए हैं, वहां पर इसको डैश देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से आप लिखिएगा, ठीक है। तो उत्तर में लिखना है कि भारत और बेल्जियम दोनों से मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। भारत और बेल्जियम दोनों में मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों क्या है, लोकतांत्रिक देश है, आपको पता है, ठीक है। वीडियो को दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, सारा का सारा प्रश्न एकदम घोल के पी जाइए, ठीक है। चलिए 34 नंबर का था, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल कैसे है, ठीक है, आपको बताना है। भारत में सौर ऊर्जा जो है, जो कि आपका गैर पारंपरिक स्रोत है, ठीक है, जो कि आपके भविष्य में आया है, तो ये दोस्तों कैसे, इसका उज्जवल कैसा है आपको बताना है। तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य निम्नलिखित कारण से उज्जवल है। पहला, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। उष्णकटिबंधीय का मतलब भारत का जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो आपका गर्म जलवायु है, ठीक है। कैसा जलवायु, तो गर्म जलवायु है, यानी कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। सौर ऊर्जा के दोहन करने की भारी समस्याएं हैं, ठीक है, दूसरा में लिखिएगा। तीसरा में लिखिएगा, ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है, ठीक है। मतलब कि जो भी गांव के जहाँ, अगर गांव देहात में देखिएगा यहाँ पर बोरा, ठीक है, गांव की बात कर रहा है, तो गांव में दोस्तों दूर दराज इलाकों में सौर ऊर्जा का तेजी से प्रचलित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पर अगर बिजली नहीं तो सौर ऊर्जा से बिजली आएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर, वैश्वीकरण से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। वैश्वीकरण से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट लिखना। वैश्वीकरण से कृषि उत्पादन तो बढ़ा, परंतु इसके साथ ही बाजारों में खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ी। देखिए वैश्वीकरण क्या, तो वैश्वीकरण से कृषि उत्पादन में बढ़ा, मतलब कि कृषि का जो उपज था वो तो ज्यादा हो गया, ठीक है, उत्पादन होगा, प्रोडक्ट ज्यादा हुआ, लेकिन इसका साथ बाजार में खाद्यान्न की आपूर्ति हुई, मतलब कि खाद्यान्न जुट नहीं पाया बाजार में, ठीक है। चलिए
36 नंबर दोस्तों कहता है मुद्रा को परिभाषित करें। अगर दोस्तों आप 36 तक ही आंसर को लिखे तो 36 तक ही लिखेगा। अगर दोस्तों आप बीच में अगर कोई प्रश्न याद नहीं है तो 38 तक में, ठीक है, 31 से 38 तक में किन्हीं 6 प्रश्न का ही जवाब देना, 8 का नहीं देना आपको। लेकिन मैं आपको 8 बताऊंगा, 8 आप अच्छा से समझ के जाइए, ठीक है। मुद्रा को परिभाषित करें। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा धन को उस रूप को कहते हैं जिसमें दैनिक जीवन में क्रय विक्रय की क्रिया होती है। मुद्रा के सहायता दोस्तों, मुद्रा के सहायता से ही आप क्या करते हैं, तो कुछ सामान को खरीदते हैं, कुछ सामान को बेचते हैं। मान के चलिए अगर आपके पास बेचने योग्य कोई सामान है तो उसको आप बाजार में सेल करेंगे। अगर आप खरीद रहे हैं तो किसी दुकान में जाते हैं, आटा गेहूं चावल या जूता कपड़ा कुछ भी खरीदते हैं तो मुद्रा के सहायता से खरीदते हैं। जब पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं कुछ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर पैसा पे सब खेला होता है, तो इस प्रकार से इसको लिखिएगा। चलिए 37 नंबर दोस्तों कहता है दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। दबाव समूह और राजनीतिक दल, ये दोनों में आपको अंतर पूछा है, ठीक है। लिखना है दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर, ठीक है, क्या हो रहा है, दबाव समूह का जो लक्ष्य है सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने के अथवा हिस्सेदारी का नहीं, जबकि राजनीतिक दल का लक्ष्य सत्ता पर नियंत्रण करने का, सरकार बनाने या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना। देखिए दबाव समूह का मतलब है ये सत्ता पर इसका कोई अधिकार, इस पे सत्ता से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दबाव समूह का मतलब समझ लीजिए सत्ता से हमें कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक दल का सत्ता से मतलब है, ठीक है, कानून पास करने के लिए चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अगर जो भी बात बता रहे उसको समझ के भी जाते हैं तो एग्जाम में आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। दबाव समूह जो है इसका जो लक्ष्य होता है सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करे, ठीक है, तथा इस हिस्सेदारी का बात नहीं करता। लेकिन जो आपका राजनीतिक दल है वो लक्ष्य सत्ता पर नियंत्रण करता है और सरकार बनाना या विरोधी दल के रूप में सरकार का नियंत्रण करता है, ठीक है। इस प्रकार से चलिए 38 नंबर दोस्तों कहता है सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। सत्ता का साझेदारी क्या है इसका आपको बताना है इसके बारे में, ठीक है। तो सत्ता में साझेदारी विभिन्न रूपों में होती है, जैसे सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा होता है, क्षैतिज वितरण में होता है, ऊर्ध्वाधर वितरण में होता है, तो ये दोनों में होता है। तो इस प्रकार से इसको आंसर को लिखिएगा, ठीक है। यहां से दोस्तों हम लोग जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न को समाप्त कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय भी दोस्तों आपका टोटल 8 गो प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर 6 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है, और ये आपका 3 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो 6 या 18 नंबर का ये टोटल प्रश्न रहने वाला है। 39 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे। अगर जब पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, 1914 से 1918 में, ठीक है, तो इस समय औद्योगिक उत्पादन जो बढ़ा इसका क्या कारण था, ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका सारा ध्यान, ठीक है, उसका जो ध्यान अपने बचाव में लग गया, वह भारत में अपना माल का निर्यात ना कर सका, जिसके कारण भारत को उद्योग को पनपने का जो सुअवसर प्राप्त हो गया, ठीक है, उद्योगों को। मतलब देखिए जब पहला जो विश्व युद्ध हुआ था तब ब्रिटेन दोस्तों अपना आपको बचाने के चक्कर में लग गया। अब जब ये बचाने के चक्कर में लगा तो भारत को यहाँ पर एक मौका मिल गया। क्या मौका मिला? अपना उद्योग खड़ा करने का, ठीक है, अपना कारखाना को खड़ा करने का। तो इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने के बजाय सैनिक सामग्री में लग गए, इसलिए भारतीय उद्योग को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। और जैसे कि इंग्लैंड 200 विश्व युद्ध के समय अपना जो ये कारखाना में क्या बनाया, तो सैनिक के लिए कपड़ा बनाने लगा, ठीक है। तो इस समय जो भारत में जो उद्योग था, ठीक है, उद्योगपति था, वो अपने आप को बढ़ाने के लिए जो है, जैसे कि ब्रिटेन जो है अपना उद्योग कुछ नहीं बना सका, तो यहाँ पर आपका जो है भारत जो है उद्योग को पनपने के लिए एकदम देसी बाजार मिल गया, रातों रात दोस्तों ये फेमस हो गया, ठीक है। इसलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, ठीक है। चलिए 40 नंबर दोस्तों कहता है वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1925 के बाद आई, व्याख्या करें, ठीक है। चलिए तब 1295 में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। चीन के पास वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीकी पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा, फिर इतालवी वितख्ती की छपाई से किताब निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गए। वुड ब्लॉक छपाई का जो तकनीक है दोस्तों यूरोप में 1965 के बाद आया। इसके बारे में व्याख्या करना था, इसलिए आया क्योंकि जो मार्को पोलो नामक वैज्ञानिक था, ठीक है, ये आपने पहले किया था। चीन में इसका जो काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा और चीन के पास वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी पहले से मौजूद था, इसलिए उसके बाद जो है
क्या है, यूरोप में आया, इस प्रकार से लिखेगा। क्योंकि जो वुड ब्लॉक तकनीक है वो सबसे पहले कहाँ था, तो चीन के पास था, उसके बाद यूरोप में आया, यही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए 41 नंबर का था राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां है। राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौती है आपको बताना है। तो राजनीतिक दलों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियां, शक्तिशाली उत्तराधिकारी, आंतरिक लोकतंत्र की कमी, बाहुबल ठीक है, पैसा आदि। मतलब राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौती आता है, तो शक्तिशाली उत्तराधिकारी का आपका चुनाव आता है, ठीक है, चुनौती आता है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी आता है, बाहुबल होता है, पैसा, ये सब जो है राजनीतिक दल में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये चुनौती माना जाता है इसको। ठीक है, चलिए 42 नंबर दोस्तों का था लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है, तो इसलिए माना जाता है क्योंकि लोकतंत्र में जनता सरकार का चुनाव करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है लोकतंत्र में सरकार को तानाशाही की तुलना में सरकार का एक बेहतर रूप में माना जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना है। एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायित्व होता है और उसके कल्याण के लिए काम करती है। मतलब कि लोकतंत्र में जो भी जनता का मर्जी चलता है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या चलता है, जनता का मर्जी, लेकिन हाल फिलहाल में देखा जाए तो अभी ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, जनता के दोस्तों हाथ में सब कुछ होता है लोकतंत्र में, जनता चाहे तो कोई भी सरकार को गिरा सकती है, कोई भी सरकार को उठा सकती है, तो यहाँ पर सब चीज जनता के हाथ में होता है, इसलिए लोकतंत्र को बेहतर सरकार माना जाता है। ठीक है, चलिए 43 नंबर दोस्तों कहता है 43 नंबर की प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास के क्या कारण है। प्राणी जात और वनस्पति जात के जो इसके कमी के क्या कारण। ठीक है, चलिए तो एक बड़े बांध के निर्माण और खनन जैसे मानव गतिविधियां से बड़े पैमाने पर वनों की ह्रास होती है। ठीक है, ह्रास होती है, जिससे वनस्पति और जीवों के लिए जगह के साथ साथ भोजन की स्रोत कम हो जाता है, जिसके लिए परिणाम स्वरूप वनस्पति और प्राणी जात का ह्रास होता है। एक एकदम मस्त एकदम बात लिखे। ठीक है, देखिए एक बड़े बांध के निर्माण और खनन जैसे मानव गतिविधियां से बड़े पैमाने पर वनों का ह्रास। जब दोस्तों वन होगा, ह्रास यहाँ पे लिखे। ठीक है, ये जो मीनिंग है यही लिखेगा। वन मतलब कि एक जंगल है, अब जंगल में दोस्तों वहां से सब चीज हटा दिया तो वहां पर वनस्पति का ह्रास हुआ, वनस्पति कम हो गया, वनस्पति कम हुआ तो जीव जंतु भी कम होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से इसका उत्तर को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 43 में दोस्तों कहता है अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह से मध्यवर्ती रखता है। मतलब जिसका पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, जिसका पास ज्यादा पैसा है और किसी के पास बहुत ही कम पैसा है, ठीक है, तो उसके बीच में जो बैंक आता है, ठीक है, जो बैंक आता है वो कैसे मध्यवर्ती की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपने अतिरिक्त धन को, ठीक है, यहाँ पर धन को बैंक में जमा करता है। ठीक है, जहां से उसे ब्याज भी मिलता है और धन भी सुरक्षित रहता है। जिसके पास दोस्तों ज्यादा पैसा रहता है वो बैंक में अपना धन को जमा कर लेते हैं, यहाँ बैंक लिख लीजिएगा। ठीक है, और इस प्रकार से उसे क्या मिलता है, ब्याज भी मिलता है और बैंक उसे जमा, ठीक है, जना लिखा है तो जमा राशि को ऋण देने के लिए प्रयोग करता है। यानी कि जो भी बैंक में ज्यादा जिसका पास पैसा है वो जमा करता है, तो जो व्यक्ति है, जो बैंक है, ठीक है, वो व्यक्ति को ऋण देने का प्रयोग करता है, जिससे जरूरतमंदों को उचित दर पर ऋण मिल सकता है। और इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों के बीच, जरूरतमंदों के बीच की मध्यवर्ती की भूमिका निभाता है। ठीक है, मतलब कि किसी के पास अगर 5 लाख रुपया है तो बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, चलिए और मान के चलिए एक किसान है जिसको आप 5,000 से लेकर 15,000 रुपया तक का जरूरत है, तो बैंक जाकर यह ऋण लेगा, तो ऋण लेने से ये दोनों के बीच बैंक जो है मध्यवर्ती की भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए बैंक अपना पैसा नहीं देता बल्कि जनता का ही पैसा देता है। ठीक है, 45 नंबर कहता है चावल की खेती के लिए, ठीक है, चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो चावल की खेती कौन कौन से जगह पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, आपके उसके बारे में बताना है। तो चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। पहला 25 डिग्री से 26 से 36 डिग्री तक तापमान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर का वर्षा होना चाहिए और जलोढ़ और दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। चावल की खेती के लिए 225 डिग्री सेल्सियस कम से कम होना चाहिए। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का वर्षा होना चाहिए और आपका जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए, तब आपका जो चावल की खेती किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 46 नंबर दोस्तों ये लघुत्तरीय का जो लास्ट प्रश्न, ठीक है, कहता है ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किए। ठीक है, तो ब्रिटेन के भय से महिलाएं नए प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे।
स्पिनिंग जेनी मशीन के आने से उन्हें अपना रोजगार छीन जाने का भय सता रहा था, इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किया। मतलब दोस्तों इस पे आपको साफ साफ लिखना है कि देखिए जब भी अगर मशीन का बात आता है तो रोजगार कम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, रोजगार जो है कम होता है। तो रोजगार जब भी कम होगा तो जो भी रोजगार कर रहा था वो हड़ताल में चला जाता है। ठीक है, वो हमला करता है कि ऐसा मत करो। तो इस प्रकार से लिखना है कि क्योंकि ब्रिटेन में जो महिलाएं थी वो स्पिनिंग जेनी मशीन का इसलिए हमला हमला किया। ठीक है, ये कि इसलिए उसका विरोध किया क्योंकि उसको रोजगार उसका जो रोजगार है छीन जाने का भय था, डर था। ठीक है, इसलिए चलिए उसके बाद दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल आपको 4 गो प्रश्न का जवाब देना है। टोटल 6 का प्रश्न पूछेगा, एक वो आपका मैप भी पूछेगा। ठीक है, तो मैप का आप जरूर से जरूर उसको बनाइएगा। मैप का वीडियो अपलोड हो चुका है, कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, 37 नंबर, 19वीं शताब्दी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, क्यों? तो 19वीं शताब्दी में दोस्तों ऐसा क्या था जिसके कारण जो है कुछ श्रमिकों को मशीन की बजाय हाथ से उसको काम करने का मौका दिया जाता था। तो 19वीं शताब्दी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? ठीक है, तो जिनके निम्नलिखित कारण, ठीक है, इसलिए देते थे जिनके निम्नलिखित कारण है। पहला, श्रमिकों की अधिकता, श्रम की मौसमी मांग, मानवीय कौशल से बनने वाले उत्पादक की मांग, हाथ से बनने वाली वस्तु के प्रति आकर्षण, मशीनों की समस्या। अगर दोस्तों देखिए जैसे कि कोई वस्तु को मतलब कोई चीज जैसे हाथ कर सकता है वो मशीन नहीं कर सकता। ठीक है, कहावत है कि जैसे कोई चीज सुई कर सकता है वैसे तलवार नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बताएगा कि अगर आप कोई भी मतलब डिजाइन विजाइन का काम करते हैं तो हाथ उसके लिए बहुत ही काफी है। ठीक है, मशीन का समस्याएं भी खत्म हो जाएगा और हाथ से जो भी वस्तु बनता है उसके प्रति आकर्षण भी होता है। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए 48 नंबर का था, संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है या कितने तरीकों से गठित होता है, इसकी विशेषता लिखे। तो संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है। संघीय शासन व्यवस्था 2 तरीकों से गठित है, राज्यों का गठन और राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देता है। मतलब देखिए संघीय शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें शक्ति का विभाजन होता है। ठीक है, और राज्यों के बीच ही होता है। ठीक है, किसके बीच होता है? राज्य का, स्टेट के बीच होता है। तो संघीय शासन व्यवस्था दोस्तों 2 तरीकों से गठित होता है। पहला राज्यों का गठन और राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देता है। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए आगे 49 नंबर दोस्तों कहता है कि उद्योग से प्रदूषण किस प्रकार प्रभावित होता है, इससे कम करने वाले उपाय के बारे में बताएं। मतलब कि कल कारखाना से जो प्रदूषण फैलता है उसके आपको रोकने से बताना है। ठीक है, उसके बारे में उपाय बताना है कि इसको कम कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उद्योग का देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण उद्योग है। मतलब कि आपको पता है कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो विकसित देश कभी हो ही नहीं सकता है और विकसित होने के लिए टेक्नोलॉजी का जमाना जरूरी है। किंतु उद्योग ने प्रदूषण को बढ़ावा है या और पर्यावरण का शरण किया है। उद्योग ने 4 प्रकार का प्रदूषण जैसे कि वायु, जल, भूमि और शोर प्रदूषण को पैदा किया है। उद्योग से निकलने वाले धुएं ने वायु की जल दोनों को बुरी तरह से प्रदूषित किया। ठीक है, जो भी कल कारखाना से जैसे कि बहुत ही जहरीली गैस भी निकलता है, बहुत ही खराब साउंड में आता है। ठीक है, और बहुत प्रकार का प्रदूषण होता है। तो जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी अवांछित गैसों की अधिकता वायु प्रदूषण का कारण बनती है, जो कि आपका कल कारखाना से निकलता है। वायु को प्रदूषण करने वाले ठोस व ठीक है सरल दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। और वायु प्रदूषण जीव जंतु पौधा ठीक है पदार्थों तथा वायुमंडल को प्रभावित करता है। जल प्रदूषण के अनेक स्रोत हैं, इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है औद्योगिक अपशिष्ट जिन्हें नदियों में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप अपने से भी लिख सकते हैं कि कल कारखाना से निकलने वाले बीमारियों से जो कि प्रदूषण से उसको कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर कुछ पॉइंट भी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको भी लिख सकते हैं, उद्योग में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार जो है यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या बोला, स्क्वायर यंत्र का। ठीक है, उद्योग से निकलने वाले धुएं के लिए बहुत उचित चिमनियों को स्थापित किया जाना चाहिए ताकि जो इसका गैस है वो हवा में चल जाए, नीचे ना आए। ठीक है, चलिए 50 नंबर का आता है दोस्तों कॉर्न लॉ क्या है, इसे क्यों समाप्त किया गया, इसकी समाप्ति के परिणाम के क्या कारण हुए। ठीक है, तो ब्रिटेन में मक्का के आयात पर रोक लगा दिया गया है, इसे ही कॉर्न लॉ कहा जाता है। देखिए जब मक्का का आयात
कॉर्न लो का मतलब क्या हुआ, मक्का, मक्का मतलब हुआ मकई, ठीक है। तो ब्रिटेन में दोस्तों मकई के जो आयात होता था, ठीक है, इसका जो बिक्री होता था तो उस पर रोक लगा दिया गया। जब रोक लगाया तो इसी लो के कारण ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों के दाम बहुत ही बढ़ गए, लोग नाराज हो गए, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया। इसकी समाप्ति से खाद्य कीमतें दोनों में गिरावट आई, ठीक है। तो देखिए कॉर्न लो को तो समाप्त कर दिया गया है, और नहीं समाप्त करता तो देखिए बहुत सारे अनाजों में इसका, बहुत सारे अनाज क्या हुआ तो बहुत ही महंगा होने लगा, ठीक है। और महंगा इसलिए होने लगा क्योंकि जो है कॉर्न लो समाप्त कर दिया था। कॉर्न आपका जो यानी कि मक्का के आयात पर रोक लगा दिया, मकई किसी को नहीं दे रहा था। मकई से दोस्तों हो सकता है कोई मकई का रोटी खाता हो, कोई बाजरा से कुछ भी करता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। चलिए 51 नंबर दोस्तों प्रश्न का था, राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान में पानी की भारी कमी होती है क्योंकि वहां उचित वर्षा नहीं होता है, इसलिए राजस्थान में जल संचरण के लिए लोग भूमिगत टैंक का प्रयोग करते हैं, जिसको टांका भी कहते हैं। इससे मुख्य रूप से घर के आंगन में बनाया जाता है। यह भूमिगत टैंक पाइपों से जुड़ा होता है, पाइप छत से जुड़ा होता है ताकि बरसात का सारा पानी इन पाइपों के सहारे टैंक में जमा हो जाए। यानी कि राजस्थान में शुष्क और अर्ध शुष्क वायु में दोस्तों देखिए जब वर्षा जल संग्रहण होता है तो उस पानी को एकत्रित कर लेता है। एकत्रित इसलिए करता है क्योंकि राजस्थान में बहुत ही ज्यादा गर्मी होता है, इसलिए, ठीक है। राजस्थान में लोग छत पर ही वर्षा जल संग्रहण करते हैं। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र में खेतों को वर्षा वाले भंडारण क्षेत्र में बदल दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर को लिख लीजिएगा। बच गया दोस्तों 52 नंबर का प्रश्न। तो 52 नंबर का आपका मैप का प्रश्न है, तो आपको मैप वहां इंडिया स्क्रीन पर वीडियो रहा उसको देख लीजिएगा। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसका जो क्वेश्चन है वो कहां से ले सकते हैं। तो आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा कि जैकबोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस, ठीक है, 12 फरवरी सोशल साइंस, ठीक है। उस पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो सारा आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मैप दोस्तों आप जो है क्लिक कीजिए, इंडिया स्क्रीन पर वीडियो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।